आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र अंतर्गत विजयनगर में कोटेदार अनीता रावत के सरकारी राशन की दुकान में गरीबों को बांटा गया निःशुल्क राशन। मौके पर पहुंचे मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के सांसद कौशल किशोर के हाथों जब जरूरतमंद लोगों को राशन मिला, उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर आई। इस दौरान कोटेदार अनीता रावत द्वारा व्यक्तिगत सहयोग से जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर लोगों की भीड़ देखते हुए सिविल डिफेंस कोर के वार्डन अनिल कुमार ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया और 1 गज की दूरी पर बने गोलों में खड़े होकर बारी बारी से राशन लिया। इस दौरान सांसद कौशल किशोर ने भी लोगों से मुंह पर मास्क एवं सोशल डिस्टेंस का पालन किए जाने हेतु अपील की। मौके पर उन्होंने सिविल डिफेंस कोर के लोगों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने की भी बात कही। सर, इस राशन वितरण को लेके क्या संदेश है? ये विजयनगर क्षेत्र है आलमबाग का, जहाँ पर श्रीमती अनीता रावत के नाम ये सरकारी कोटे की दुकान है। आज उनके द्वारा यहाँ पर तमाम उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको राशन वितरित करने का काम किया गया है। इन्होंने अलग से राशन उनको देने का काम किया है और जो राशन कार्ड धारक हैं उनको भी देने का काम कर रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को अलग से जो ज़रूरतमंद थे, परेशान हाल थे, गरीब लोग थे, उनको अपने पास से इन्होंने राशन यहाँ पर मुहैया कराने का काम किया है। इसीलिए आज यहाँ पर हम आए। जी, अच्छा सर, एक चीज़ देखा जा रहा है कि इस समय जो सहूलतें सरकार द्वारा दी गई हैं जनता को, उसके बाद लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबको करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब फिजिकल डिस्टेंस होनी चाहिए। एक दूसरे के छुए नहीं, एक दूसरे को टच ना करें, ना अपने को छुए, ना किसी को छुए और ना अपने को छूने दें। इतनी डिस्टेंस केवल बना करके रखेंगे तो निश्चित तरीके से यही सोशल डिस्टेंसिंग है। और इसके कारण जो कोरोना वायरस जो फैलता है वो रुक जाएगा, ब्रेक होगा पूरी तरीके से, कोरोना हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। इसी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने का काम, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर्स का जो दर्जा दिया गया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और तमाम डिपार्टमेंट के लोग हैं, यहाँ देखा जा रहा है कि लखनऊ सिविल डिफेंस कोर के लोगों ने भी काफ़ी मेहनत किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले में लोगों को खड़ा करने के लिए लोग अक्सर प्रयास करते रहे हैं और हमेशा शुरू के दौर से ही करते रहे हैं। लेकिन अभी इन लोगों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा नहीं दिया गया है, जबकि इनके चीफ द्वारा चिट्ठी लिखी गई है शासन को, प्रशासन को। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर को, पुलिस कर्मियों को और सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित किया, क्योंकि वो लोग इस पीरियड में बड़ा काम कर रहे थे। साथ में मीडिया कर्मी भी काम कर रहे थे। हाँ, इसमें आपने भी पत्र तो मीडिया कर्मियों के लिए भी मैंने प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि इन लोगों को भी कोरोना वॉरियर्स घोषित किया जाए, क्योंकि एक पत्रकार बंधु की जो है मृत्यु हो गई कोरोना वायरस से आगरा में। तो उनको उनका फ़ायदा जो मिलना चाहिए था नहीं मिला। उस पर भी सरकार के पास पहुंच गया है पत्र और उस पर भी विचार जो हो रहा है, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ निर्णय हो जाने का काम करेगा। लेकिन तमाम NGO चलाने वाले लोग हैं, तमाम अपने ऐसे ही सोशल एक्टिविस्ट हैं, सिविल डिफेंस में काम करने वाले तमाम लोग हैं, जो लोगों की मदद करने का जो भी काम कर रहा है, चाहे वो कम्युनिटी किचन बना करके कर रहा हो, चाहे वो राशन बांटने का काम कर रहा हो, चाहे लोगों के किसी भी प्रकार की कोई सहायता कर रहा हो, ऐसे कोरोना संकट के समय में वो निश्चित तरीके से मेरी तरफ से, और मैं उन्हें कोरोना वॉरियर्स मानता हूँ, कोरोना योद्धा मानता हूँ। तो जैसे कि आज अनीता रावत जी ने यहाँ पर कुछ लोगों को अपने पास से मुफ्त राशन देने का काम किया गरीबों को, तो एक तरीके से कोरोना योद्धा के रूप में ये काम कर रही है। जी जी। तो इसी तरीके से जो लोग भी हैं आज संकट के समय में गरीबों की मदद कर रहे हैं, वो सारे लोग कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। उनका मैं वेलकम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये देश अपना है, इसको बचाना है, सब लोगों को लगे रहना चाहिए। एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस से ना मरे, ये हमको लेकर के चलना चाहिए। कोरोना वायरस इससे आगे ना फैले, इसके लिए हम किसी को ना छुएं और ना अपने को छूने दें।
फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, ये मेरी लोगों से अपील है। सर, जैसा पत्रकारों के लिए आपने चिट्ठी लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, क्या सिविल डिफेंस कोर के लोगों के लिए भी चिट्ठी आप द्वारा लिखी जाएगी सर? बिल्कुल मैं लिख दूंगा, और सिविल डिफेंस कोर के लोगों का एक लेटर मुझे मिल जाता जो लिखा है उन्होंने, जी। तो उस पर मैं अपना एक कवरिंग लेटर लगा करके माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी के पास भेज देता हूँ। थैंक यू सर। मैं अनीता रावत हूँ और हमारी दुकान यहाँ सस्ते गली की है, अनीता रावत के नाम से। और आज से राशन वितरण हो रहा है 1 तारीख से, जो हमारे माननीय मोदी जी गरीब जनता को 15 तारीख के बाद जो निःशुल्क भी देते हैं। लेकिन ये जो राशन है, ये मतलब जिसका भी कार्ड बना हुआ था उन सब का कार्ड राशन मिल रहा है। और हम आज जो अब यहाँ पे आए हैं, माननीय सांसद जी हमारे आए थे, तो वो उनके माध्यम से मैं अपने लोगों को, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे कोटेदार जो इस दुकान के हमारे हैं, उनका भी, और जो दुकान के नहीं है, क्षेत्र से बाहर आए, जो गरीब भाई बहन थे, उनको मैंने अपने पास से राशन दिया है निःशुल्क। और बाकी जो हमारे दुकान के भी कार्ड धारक भाई बहन हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको सबको हम निःशुल्क राशन देंगे। जी, तो ये जो गरीब लोग थे जिनका कार्ड नहीं था, जो परेशान थे, जी, इनको राशन आपने अपने पास से स्वयं उपलब्ध कराया? हाँ, स्वयं उपलब्ध कराया है, क्योंकि वो बहुत परेशान थे। सब क्षेत्रों से फ़ोन आ रहे थे कि हमें ये दिक्कत हो रही है, हम कहीं कमाने भी नहीं जा पा रहे हैं। तो उस नाते मैंने ये जो है निर्णय लिया कि मैं अपनी जनता को निःशुल्क राशन दूंगी, और जो हमारे कार्ड धारक भाई बहन गरीब हैं, उनको भी निःशुल्क ही दूंगी राशन। जैसा कि आपकी सरकारी गल्ले की दुकान है, राशन की दुकान है, इस समय लॉकडाउन के दौरान जब राशन वितरण कार्य किया जाता है, बड़ी भीड़ उमड़ जाती है। जी। लोग होड़ में लगे रहते हैं, हमें पहले मिल जाए, तो इन लोगों को कैसे मैनेज करती हैं आप लोग? सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, मोदी जी अभी बार सरकार बार कह रही कि आप लोग दूरी बना के रखिए, 1 गज दूरी अभी है ज़रूरी। तो उस नाते हम लोग क्या करते हैं कि गोला बना करके सबको गोले में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। फिर भी भीड़ बढ़ जाती है, जब तब बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश यही रहती है कि सभी लोग दूरी बना कर रखें, क्योंकि ये कोरोना जो है, ये दूरी बनाने से ही जाएगा। जी। और हम लोग अगर स्वयं, जबकि सरकार कोशिश बराबर कर रही है, अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे स्वयं से, तो कितना सरकार कोशिश कर ले, कुछ वो विफल हो जाएगा। तो हम सब की नागरिक, जितने हमारे भारत के हैं नागरिक, भारतवासी हैं, हमारी सबसे ये अपील है, भाई बहनों से सबसे अपील है कि सब लोग 1 गज दूरी ज़रूर बना के रखें, ना छूएं ना छूने दें किसी को। और सैनिटाइज़र का, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, और 1 गज दूरी जरूर बहुत ज़रूरी है बनाना। हम तभी कोरोना से हम जीत पाएंगे। थैंक यू। और हमारे माननीय सांसद जी इस लॉकडाउन में भी 1 दिन भी घर पे नहीं रुके, बराबर जनता की सेवा में बराबर लगे रहे। वो अपनी लोकसभा सीट को तो उन्होंने किया ही बराबर सुरक्षित, जितना कोशिश हो सकी, लेकिन दूसरी भी लोकसभा सीट में पहुँचे, जहाँ जनता परेशान थी, लोग परेशान थे। जहाँ भी रात में, दिन में, जब भी उनको सूचना मिली कहाँ भी दिक्कत है, घर में भी बाहर भी जाकर सब लोगों की मदद उन्होंने किया। 1 दिन भी लॉकडाउन में घर में उन्होंने नहीं बैठा। ये कोशिश है कि जो हमारे भाई बहन गरीब हैं, उनको जब तक ये बाहर कमाने जाने का कोई जरिया नहीं बन रहा है, तब तक हम ये कोशिश करते रहेंगे कि कोई भी भूखा ना रहे। और जितनी भी हमसे मदद हो पाएगी, हम बराबर अपने भाई बहनों के, गरीब भाई बहनों की मदद करते रहेंगे। ये हमारा और हमारे माननीय सांसद जी का भी यही जो है मन में पूरी तरह से निष्ठा है कि हमारा भाई बहन कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूख से न मरे, क्योंकि कोरोना से बचाने का काम सरकार कर रही है। सरकार खिला भी रही है, निःशुल्क राशन 15 तारीख से भी देती है, 2 बार महीने में राशन दे रही है। तो इस नाते हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पहुँच करके लोगों की मदद करने का काम करते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो इतने गरीब भाई बहन हैं, जो उनके पास कहते हैं राशन तो मिल गया बहन जी, लेकिन हमें सब्जी खरीदने के लिए, दाल खरीदने के लिए, तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं, जी, दूध की व्यवस्था नहीं है, तो राशन खाएंगे नहीं। हाँ, तो हम उनको पैसा दे करके उनकी मदद कर रहे हैं।
चाहे उनको मैं 200 रुपये दूँ, चाहे 100 रुपया दूँ, चाहे 500 दूँ, जैसे जो स्थिति होती है, जहाँ की जो प्रॉब्लम होती है, उनका हम तेल लेने का, सब्जी लेने का देते हैं। और हमारे माननीय सांसद जी, कई बार उनके क्षेत्र में हमारे पास फ़ोन आया कि बच्चा उनका ऑपरेशन से हुआ है, दूध माँ को नहीं आ रहा, कई ऐसी माएँ फ़ोन की। तो मैंने कहा जाइए सांसद जी के पास और हमको बताइए और वो मदद करेंगे। उन्होंने खुद अपने पास से लोगों को दूध बच्चे का उपलब्ध कराया पैसे दे करके। और हम माननीय सांसद जी का भी और सरकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस कोरोना संकट में बराबर सरकार काम कर रही है। हम बहुत ही हमारी जनता और हम सब मोदी जी से बहुत खुश हैं, अपने सांसद जी से बहुत खुश हैं कि वो बराबर जनता के बीच में काम कर रहे हैं, बगैर वो अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच में बराबर जा रहे हैं। आपने अभी यहाँ पे देखा, कोई भी जरा सा उनके अंदर ये नहीं था कि हम दूर रहें या पब्लिक से कोई इधर उधर करना वो बराबर जनता के बीच में लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।